ये दल बदलू हैं। आज यहाँ जिला अध्यक्ष पद मिल गया तो यहाँ पर है, कल कहीं अगर मंडल का पद मिल गया तो ये कहीं और चले जाएंगे पार्टी छोड़। बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो पार्टी गठन से भी पहले जुड़े, किसी भी मुस्लिम गुज्जर से दिया जाता। जो देहात पे ये आसू मलिक जीतता है, अगर इसे इतना घमंड है या तो अब इस्तीफा देकर चुनाव लड़ ले, अब इसे अपनी औकात का पता लग जाए। जो नुकसान के जिम्मेदार हैं ये आसू मलिक जी हैं, इन्होंने गुटबाजी करके वो भगाए हैं। हम लोगों ने तो समाजवादी पार्टी तिनका चुपकर समाजवादी पार्टी बनाई, ये लोग तो कल समाजवादी पार्टी में आए तो ये लोग फिर यहाँ से चले जाएंगे। ये कोई स्थायी तो है नहीं। सहारनपुर की राजनीति में अगर नुकसान होगा तो हम लोगों को होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी ने अभी सहारनपुर में जिला अध्यक्ष पद पर चौधरी अब्दुल वाहिद की ताजपोशी की है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग ताजपोशी का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग उन पर दल बदलू होने का आरोप लगा रहे हैं और यही नहीं, देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक पर समाजवादी पार्टी में गुटबाजी पैदा करने का भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम चौधरी दिलशाद पंवार है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि चौधरी अब्दुल वाहिद की ताजपोशी का ये क्यों विरोध कर रहे हैं और देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक पर जो गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में फूट पैदा करने का बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। चौधरी दिलशाद पंवार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप यहाँ पर आए हैं जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप समाजवादी पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं और क्या आपने भी कभी दल बदल की राजनीति की है? नहीं, मैंने कभी दल बदल की राजनीति नहीं की है और मैं सन 78 से स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में नेताजी से सन 78 से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी का गठन 92 में हुआ था। मैं 78 से नेताजी के साथ हूँ और कभी दल बदल नहीं किया है, जो मेरे बायोडाटा में सब लिखा हुआ है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने चौधरी अब्दुल वाहिद की ताजपोशी का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया है, लेकिन आप उनका विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है चौधरी साहब, जो दल बदलू हैं, दल बदलू ये इसलिए है, शुरू में ये पहले कांग्रेस में थे, बीच में समाजवादी पार्टी में हमारे साथ आए गए, हमारे साथ काम किया, हमने कभी विरोध नहीं किया। उसके बाद फिर ये समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष बने। जिला अध्यक्ष होते हुए जिला अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा नहीं दिया, ये कांग्रेस में भाग गए थे और वहाँ से आज भी इनकी यही पोजीशन है। ये दल बदलू हैं। आज यहाँ जिला अध्यक्ष पद मिल गया तो यहाँ पर है, कल कहीं अगर मंडल का पद मिल गया तो ये कहीं और चले जाएंगे पार्टी छोड़कर। चौधरी साहब, बात तो ये है कि फैसला तो समाजवादी पार्टी का है। एक तरह से आप तो समाजवादी पार्टी के फैसले का विरोध कर रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि मैं तो पुराना समाजवादी पार्टी का कार्य करता हूँ। समाजवादी पार्टी के फैसले का विरोध नहीं है, विरोध तो इस बात का है कि हाईकमान जो है, कुछ गलत लोगों ने गलत फीड किए हैं, वो भ्रमित किए हैं। जैसे कि आसू मलिक, इन्होंने हाईकमान भ्रमित करा है, इसलिए वो है हमारा कर्तव्य है असली समाजवादी होने के नाते हम असली बात जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व को पहुँचाएँ। आपने अभी ये बात भी कही है कि मुस्लिम गुर्जर की यदि हम बात करें तो मुस्लिम गुर्जर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब की बार जो जिला अध्यक्ष बना है वो तो मुस्लिम गुर्जर समाज का बनना चाहिए था, मुस्लिम गुर्जर समाज को सम्मान मिलना चाहिए था। जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। करीब करीब अगर जनसंख्या वो जातिवार हिसाब देखा जाए तो सभी जातियों के पठान भी यहाँ पर जिला अध्यक्ष बन गए, गाड़े भी 2-2 3 बार जिला अध्यक्ष बन गए और हमारे से में से जो हैं हिंदू गुज्जर वो भी जिला अध्यक्ष बने। करीब करीब सभी बरादरियों के तेली भी जिला अध्यक्ष बने हैं, मजहर मुखिया सभी बने हैं। अगर जाति अनुसार देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम गुज्जर जो है आज तक 98% जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ
98% मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इनका कोई हक नहीं मिला। ना तो कोई मुस्लिम गुज्जर से विधानसभा में टिकट दिया गया और ना ही पार्टी संगठन में कोई पद दिया गया। तो हक जो है असली ये अब की बार बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो पार्टी गठन से भी पहले जुड़े हैं, किसी भी मुस्लिम गुज्जर से दिया जाता। आपने यह भी कहा है कि इमरान मसूद पार्टी को छोड़कर जो बहुजन समाज पार्टी में चले गए हैं वो भी समाजवादी पार्टी की गुटबाजी की देन है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा चौधरी साहब। ये तो आप भी मानोगे सत्यता है कि इमरान मसूद जो है वो ताकतवर नेता हैं। ठीक है, वो हमारी पार्टी के खिलाफ हैं, हम उनके साथ नहीं गए, जब भी आए वही हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी में आए, लेकिन गुटबाजी के कारण ही इस आसू मलिक ने वो पार्टी में से निकलवा दिया है। और जब उनका विरोध करा, उन्हें विधानसभा में टिकट नहीं मिला ईमानदारी से, जबकि उसे सारी सीटों पर ईमानदारी से समाजवादी पार्टी का काम किया। जबकि उमर अली का भी और देहात विधानसभा पर भी, सारी विधानसभा पर नकुड़ पर भी पूरी ईमानदारी से साथ काम करा। उसके बाद एक जिला पंचायत का चुनाव था 43 वार्ड पर, तो क्या इतनी भी बात गई, वो किसी ने लड़ावा लगे कि नहीं हम नहीं लड़न देंगे। आसू मलिक ने अपना अलग खड़ा करा, जबकि वो चौथे नंबर पर आया। इन्हें अपनी औकात का पता लग गया और विधायक बन गया। ये तो पैरासूट का नेता है, आज यहाँ पर विधायक है, कल अगर स्थिति खराब देखेगा सहारनपुर की फिर कहीं और छोड़ कर भाग जाएगा। और अगर ये इतना ताकतवर था तो ये गाजियाबाद से चुनाव लड़ता। इस सीट पर तो वह सीट तो हमारी ऐसी पक्की है, कोई भी समाजवादी का पक्का कार्यकर्ता लड़ता वही जीतता। और सब समाजवादियों की मेहनत थी, अपनी ताकत का इसे पता लग गया। जिला पंचायत के वार्ड में वो क्यों नहीं जीता, चौथे नंबर पर आ। तो ये नेता जो है ये पैरासूट का नेता है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है या तो इसका पूरा कब्जा वहाँ पर लखनऊ में उस परिवार पर हो रहा है, या फिर इसे घमंड है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कि जो मैं पार्टी में चाहूँगा वही होगा। इसने अभी कल परसों जिलाध्यक्ष की घोषणा होने से पहले एक बयान ऐसा दिया कि जिस तरह रामचंद्र दास जी कभी नेताजी के टाइम में दे दिया करते थे, गन्ने का भाव यहाँ डिक्लेयर कर दिया, बाद में नेताजी ने कर दिया। इसने ये शब्द कहे कि जो मैं घोषणा करी थी उसी पर हाईकमांड ने मोहर लगाई, जबकि ये प्रदर्शित करना चाह रहा कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ मैं ही हूँ होल सोल। और अगर ये पोजीशन होती रही, जब का ये विधायक बना, किसी खास पुराने समाजवादियों तक या किसी से आज तक कोई चर्चा नहीं की, किसी किस्म की कोई सलाह मशवरा नहीं किया। अगर ये इसी तरह करता रहा तो पार्टी तो बिल्कुल यहाँ दिन प्रतिदिन खोखली होती जा रही है। अब मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि बेहट विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उमर अली खान वो चुनाव जीते, देहात विधानसभा पर आसू मलिक प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते। तो क्या इनकी जीत में इमरान मसूद का भी कुछ सहयोग रहा? पूरा सहयोग था ईमानदारी से ही। उसके जो वर्कर हैं, हमारे साथी हैं, हमने उनसे भी पूछा अलग अलग, कहीं ये भीतर घात ना कर रहा हो। उन्होंने भी ये बताया कि उन्होंने इमरान मसूद ने कहा कि ईमानदारी से करना, एक भी साथी बहक न जाए, मेरी इज्जत का सवाल है और तन मन धन से हर हालत में सपा के कैंडिडेट जिताना है, इन्हीं को सपोर्ट करना है। तो हमें तो ये लगता है, ये प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी का काम इमरान मसूद ने ईमानदारी से किया। लेकिन बेहट विधानसभा की यदि हम बात करें या फिर देहात विधानसभा की हम बात करें, जीतने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने बलबूते पर चुनाव जीते हैं, अपनी पार्टी की वजह से चुनाव जीते हैं। अगर वे लोग ये कह रहे हैं जो देहात पे ये आसू मलिक जीतता है, अगर इसे इतना घमंड है, या तो अब इस्तीफा देकर चुनाव लड़ ले, अब इसे अपने औकात का पता लग जाएगा, या गाजियाबाद चुनाव लड़ता तब इसे पता लगता क्या है। और अपनी वजह से अगर ये जीतते तो जिला पंचायत के 43 वार्ड पर इसे अपनी ताकत का अंदाजा आएगा, चौथे नंबर पर रही वो। तो ये इनकी राजनीतिक पकड़ है यहाँ इस ज़िले में। आपको लगता है इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, बसपा उन्होंने ज्वाइन कर ली है, उनके जाने के बाद समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है? स्वाभाविक है चौधरी साहब, ये तो आपको भी मालूम है और जो सच्ची बात है बिल्कुल। उनके जाने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जो नुकसान के जिम्मेदार हैं ये आसू मलिक जी हैं।
इन्होंने गुटबाजी करके वो भगाए हैं। अब हमें नहीं मालूम ये किस तरीके से उस कमजोरी की, उस कमी की भरपाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे तो उम्मीद है नहीं। क्यों जिला पंचायत में दिख गई इनकी तो कितनी औकात है। इमरान मसूद मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं, तो क्या अखिलेश यादव को इस बात का अंदाज़ा नहीं था? अखिलेश यादव को ये बात पता नहीं थी? क्यों उनका निरादर करते रहे अखिलेश यादव? वो कुछ गलत लोग हैं जो यहाँ पर चुनिंदा ही लोग हैं, वो हाई कमांड के जो हैं गलत फीड करते रहे, गलत उन्हें वो खबर देते रहे, इसलिए वो करा गलत ही भ्रमित करे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इसलिए उन्होंने ये बात नज़रअंदाज कर दी। आसू मलिक जैसों ने जो 24 घंटे वहीं पर पड़े हैं, ये भ्रमित करते हैं गलत सूचना देकर, इसलिए उन्होंने ये बात जो है गंभीरतापूर्वक नहीं ली। तो आपको लगता है देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक समाजवादी पार्टी में गुटबाजी पैदा करने का काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर पूरे ज़िले के वो वर्कर और समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो एक तरफ हैं और ये इकला एक तरफ हो रहा है। अगर यही बात रही तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जेल भरो आंदोलन नेताजी के साथ संघर्ष किए आज तक, 92 से भी पहले साथ लगे हैं, तो उनका मनोबल तो टूटे ही टूटेंगे, फिर ऐसे ही लोग रह जाएंगे। असली समाजवादी तो फिर न रहेंगे नहीं। और हमें इस बात का दुख है, हम समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं जिन्होंने ये पार्टी साथ मिलकर मेहनत करके जोड़ी है। अगर पार्टी का नुकसान होगा तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा जी, इसलिए हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं और सही बात अपने नेतृत्व हाईकमान तक पहुंचाने की बात करेंगे। पार्टी में रहेंगे, पार्टी के साथ रहकर ही संघर्ष करेंगे और लखनऊ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हम अपनी बात से अवगत कराएंगे। आप समाजवादी पार्टी में रहकर आसू मलिक पर गुटबाजी पैदा करने का बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आसू मलिक से जुड़े हुए कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान मसूद ही समाजवादी पार्टी में गुटबाजी पैदा करने का काम कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल गलत है। वो कुछ चापलूस लोग हैं जो चापलूसी करते हैं, आसू मलिक के साथ लगे, वो गिने चुने लोग ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी शुरुआत इन्होंने करी जब उन्होंने टिकट नहीं मिला था जिला पंचायत पर। चलो कोई बड़ी बात नहीं थी, जिला पंचायत का टिकट तो जिला पंचायत में उनसे कहते हैं हम भी आपके साथ हैं। विधानसभा का तो इसी के मामला था, नाम इसी का होता, चलो भाई लड़ो हम भी आपके साथ हैं। जबकि इन्होंने नेताजी भी भ्रमित किया कि नहीं ये जीतेगा। अगर इकला इमरान मसूदी नाराज होता तो शहनवाज भी उसी के कैंडिडेट के साथ था, कैंडिडेट भी शहनवाज लेकर आया था। इसने तो सबके साथ मतलब बिल्कुल लकीर खींच कर वो कर दी। तो इमरान मसूद ने बिल्कुल गुटबाजी नहीं करी, वो तो परेशान होकर गया जब इन लोगों ने परेशान करा और नेताजी तक असली बात नहीं पहुंचने दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक। जो आपके अंदर ये दर्द है, जो पीड़ा है, ये मैसेज आपने हाई कमान तक पहुंचाया कि नहीं? जी बिल्कुल पहुंचा दिया, और हम ऐसे मामले पहले भी पहुंचाते रहे और अब भी पहुंचा दिया है। अपनी बात को हाई कमान के सामने ले जाकर रखेंगे और उनसे बताएंगे कि असल क्या है और नकल क्या है। जबकि हम लोगों ने तो समाजवादी पार्टी तिनका चुप कर समाजवादी पार्टी बनाई, ये लोग तो कल समाजवादी पार्टी में आए, और कल अगर सहारनपुर में कमज़ोरी स्थिति समाजवादी पार्टी की होती है तो ये लोग फिर यहाँ से चले जाएंगे। ये कोई स्थायी तो है नहीं। सहारनपुर की राजनीति में अगर नुकसान होगा तो हम लोगों को होगा, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, तो चौधरी दिलशाद पंवार जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि आखिर क्यों चौधरी अब्दुल वाहिद की ताजपोशी का वो विरोध कर रहे हैं, और यह भी अच्छी तरह से समझाया कि देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक पर गुटबाजी करने का आरोप उन्होंने आखिर क्यों लगाया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।